आई एम प्रियंक और अडानी जी का एक वीडियो कल ही इंटरनेट पे आया है, जो एनडीटीवी पर और बिज़नेस टुडे में अवेलेबल है। उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा। तो आईआईएम लखनऊ में आईआईएम के बच्चों को मैनेजमेंट लेसन या बिज़नेस सिखाने के लिए अडानी जी ने वो स्पीच दी है। मैं उस स्पीच को लगभग 2-3 बार सुन चुका हूँ और इट इज़ गिविंग मी गूज बम्स लिटरली। मतलब ईच एंड एवरी वर्ड इज़ गिविंग मी द गूज बम्स इनटू माय बॉडी एज एन एंटरप्रेन्योर। मीन्स मेरे हिसाब से ये जो बिज़नेस लेसन दिया गया है ना, ऐसे कहा जाता है कि मतलब अगर फुटबॉलर बनना है तो फुटबॉलर्स के साथ रहो, है ना। जो आपको बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहो। तो हम लोगों को एंटरप्रेन्योर बनना है, हम लोगों को बिजनेसमैन बनना है, तो हम लोगों को बिजनेसमैन के साथ रहना चाहिए, उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो एज़ पर माई नॉलेज अगर हम फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर देखें तो अडानी इज़ वन ऑफ द finest entrepreneur in India. Mr. Ambani is also one of the greatest, but he got much of his wealth and understanding and training under his father, the great Mr. Dhirubhai Ambani. उनसे उनको मिली। लेकिन Adani is the man, Mr. Gautam Adani is the man who is something completely self-made, right? So उनकी भी जो स्पीचेस हैं मैं लगभग सारी सुनी है जो भी आज तक आई हैं, बट ये वाली जो स्पीच है ना जो उन्होंने दी है, मैं बता रहा हूँ, मतलब अगर कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है ना तो उसके लिए कंप्लीट पैकेज है ना। अगर आदमी कुछ सीखना चाहता है ना बिज़नेस क्या है, तो मैं कहूँगा इस स्पीच को उसको बार बार सुनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस जो स्पीच दी उन्होंने, है ना, पहले मैंने सोचा था कि मैं उसका एक रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो मुझे सही लगा नहीं तो आइडिया। तो मैंने काफ़ी मेहनत करके, मेहनत तो क्या, मेरे को बहुत मज़ा आया ये काम करने में भी। तो मैंने वो सारा का सारा ट्रांसक्रिप्ट निकाल के और उसमें जो भी चीज़ें थी ऐड करके, है ना, वो कर ली है। तो अभी मैं आपको उनकी स्पीच जो है वो सुनाऊंगा, है ना, और साथ के साथ अपन क्या क्या उसमें से रियलाइजेशंस ले सकते हैं ना, वो हम इसके साथ में लेकर के चलेंगे, राइट। सो अपन स्टार्ट करते हैं। Mr. Adani says, life has taught me some meaningful lessons that he wanted to share. Mr. Adani wanted to share. So अब यहाँ से शुरू होती है स्पीच, right? My journey has taught me that future never unfolds as neatly as it appears in the classroom. The future is messy, uncertain, and often brutal. And this is what you must be prepared to face. I have learned and still continuing to learn that the real world is made up of moments that have no precedence, and when this unprecedented moment come where the data is ambiguous, where the business models break down, and where the road ahead is unmarked, I have come to realize that success is not defined by how well you have studied the existing models. It is made by our courage and leadership to build new pathways. देखो, मैंने कई सारे कॉलेजेस में स्पीच दी है, मैंने बहुत सारे बच्चों को एज एन इंटर्न ट्रेन भी किया है। मैंने हम लोग की आईटी कंपनी एक्चुअली, मैंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की है ना, एक स्कूल और कॉलेज में एक बहुत अच्छा स्टूडेंट एक बहुत अच्छा टीचर बन सकता है, लेकिन अगर आपको एक टीचर बन सकता है, एक बहुत अच्छा फॉलोअर बन सकता है, लेकिन या नौकरी करने वाला बन सकता है बेसिकली। लेकिन अगर आपको लीडर बनना है ना, तो उसके लिए ये जो बात इन्होंने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहा इन्होंने कि ये क्लासरूम्स में आप नहीं सीख सकते। द फ्यूचर इज मैसी, अनसर्टेन एंड ऑफन ब्रूटल, राइट। मैसी अनसर्टेन मतलब जैसा आपने एक प्लान बनाया उसके हिसाब से चीज़ें चलने वाली नहीं है। एंड इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, एंड अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट्स आर गोइंग टू अराइव इन फ्रंट ऑफ यू। जैसे एज ए बिजनेस ओनर अगर आप सुन रहे हो या बिजनेस आप करने वाले हो, तो बिजनेस ओनर्स तो इस बात को जानते हैं कि जो प्रॉब्लम अगले दिन वो फेस करते हैं या जो प्रॉब्लम्स वो सोचते हैं वो अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स देखी भी नहीं गई थी। क्योंकि आप काम कर रहे हो कुछ जो किसी ने देखा नहीं है, तो प्रॉब्लम्स भी ऐसी आती हैं जो कभी देखी नहीं गई थी। और वो इसमें एक बात और बहुत अच्छी बताई गई है, हिस्ट्री इज नॉट मेड by how well we execute the existing models. It is made by our courage and leadership to build new pathways, right? अब इसमें एक हिंदी का भी उन्होंने बोला है, मैं एज इट इज़ बोलना चाहूँगा, मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के। वक्त की रेत पर चलने से इतिहास नहीं बनते, इतिहास वो बनाते हैं जो अपनी राह खुद तराशते हैं।
राइट जो पहले से पाथवेज बन चुके हैं, उन पाथवे पे चल के तुम कोई इनक्रेडिबल ग्रेट हिस्ट्री क्रिएट करने वाले नहीं हो, एक हिस्टोरिकल फिगर बनने वाले नहीं हो। अगर तुम्हें हिस्टोरिकल फिगर बनना है ना, तो ये जो स्टडीज़ अपन कर रहे हैं, या कोई बुक, कोई स्टडी, कोई आदमी या कोई रास्ता, कोई सेट पैटर्न, कोई आपको वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। अगर आपको पहुँचना है तो आपको खुद ही अपना रास्ता तराशना पड़ेगा, और उस रास्ते को तराशने के लिए क्या चाहिए अपने को, इसमें साफ साफ दे रखा है। उन्होंने बोला है इट इज़ मेड बाय आवर करेज एंड लीडरशिप टू बिल्ड द न्यू पाथवेज। सो इसके आगे बोला है, इसमें वैसे हर वर्ड बहुत ज़बरदस्त है। सो आई स्टैंड, मैं कोशिश करूँगा कि इसका पूरा एक नोटपैड के थ्रू आपको डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ। सो मतलब पूरी फाइल इसकी टेक्स्ट की। सो आई स्टैंड अप बिफोर यू टुडे नॉट टू हैंड यू अ मैप बट टू इन्वाइट यू टू रीड्रॉ द मैप इटसेल्फ टू चैलेंज योर वेरी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप। दिस इज सच ए पावरफुल लाइन। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें मैप नहीं देने वाला, मैं तुम्हें कोई रास्ता नहीं बताने वाला। मैं जब इस तरह से बातें करता हूँ, मैंने MBA में लेक्चर्स दिए, तो जब मैं उनको माइंडसेट की बातें करता हूँ, जब मैं उनको देता हूँ, तो वो लोग कहते हैं सर रास्ता मतलब प्रॉपर करना क्या है ये बताओ। मैंने करना क्या है ये तो तुम खुद निकालोगे ना। तुम ये सोचो कि माइंडसेट क्या होना चाहिए, लीडरशिप क्या होनी चाहिए, राइट। उसके बाद रास्ता, टूल्स, रास्ता, रिसोर्सेज, लोग, कनेक्शन, कॉन्टैक्ट्स, ये तो सब अपने आप बनेंगे, और ये बनते हैं अगर हम लोग चलिए इसमें आगे है, इसमें अपने को समझ में आएगा। तो क्या लाइन है ये, सो आई स्टैंड अप बिफोर यू टुडे नॉट टू हैंड यू अ मैप बट टू इन्वाइट यू टू रीड्रॉ द मैप इटसेल्फ, है ना। मैप मैं तुम्हें नहीं दे रहा, तुम मैप तो दोबारा बनाओगे। टू चैलेंज योर वेरी डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप, टू अर्ज यू टू अडॉप्ट अ फिलॉसफी दैट फोर्सेस टू चूज, राइट। अब जो बताने वाला हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उन्होंने कहा व्हाट फोर्सेस टू चूज, मतलब क्या चूज करने के लिए। कन्विक्शन ओवर पैशन, कॉन्सिक्वेंस ओवर कंफर्ट, क्रिएशन ओवर कन्फर्मिटी एंड कंसाइंस ओवर कन्वीनियंस, है ना। अब ये शब्द इतने भारी और इतने अच्छे हैं ना कि इनको अपने को समझना चाहिए। नाउ द फर्स्ट उन्होंने जो बोला कि क्या चूज़ करना चाहिए, कन्विक्शन ओवर पैशन। हम सब लोग बोलते हैं भाई मैं बहुत पैशनेट हूँ अपने आइडिया को लेकर, बहुत पैशनेट हूँ अपने आइडिया को लेकर, लेकिन हम लोग देखते हैं यार ये बिजनेसमैन बहुत कामली अपने टास्क को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग एक्सटर्नल पैशन की जगह इंटरनल डीप कन्विक्शन में जाते हैं, क्योंकि जब एक्चुअली एडवर्स कंडीशंस आएंगी ना, जब कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा तो पैशन झड़ जाता है ना, पैशन उड़ जाता है ना सबका। भाई अब क्या होगा, हमने तो ये सोचा था वो हुआ नहीं। पैशन आता है ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जब पता लगता है ना कुछ होने वाला है नहीं, तो सारा पैशन खत्म हो जाता है। कई बार हुआ है मेरे साथ तो जीवन में, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता लग जाता है। तब चीज़ काम आती है कन्विक्शन। तो कन्विक्शन का मतलब क्या हुआ, बिलीव इन योर पर्पस इवन व्हेन द एक्साइटमेंट फेड्स, दिस इज नोन एट कन्विक्शन, कि ये अपन ने सोचा था और ये करेंगे। इसमें आगे बहुत सारे एग्जांपल्स उन्होंने रियल लाइफ से दिए अपने, जहाँ ये कन्विक्शन नाम का वर्ड और बहुत अच्छे समझ में आएगा। कॉन्सिक्वेंस ओवर कंफर्ट, चूज द राइट आउटकम नॉट द इजी वे। सब क्विक लर्निंग स्कीम्स, 5 दिन में कैसे क्लाइंट्स मिल जाएंगे, है ना, 1 साल में कैसे करोड़पति बन जाएंगे, मतलब जो होता है ना भाई स्मार्ट खेलना चाहिए। स्मार्ट खेलने का मतलब है इंटेलेक्चुअली काम करो, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि शॉर्टकट्स ढूंढ लो, ऐसा कर देंगे वो हो जाएगा, इसके भरोसे काम कर लेंगे वो तो वहाँ हो जाएगा, ये टूल्स है रिसोर्सेज है, नहीं, है ना। चूज कॉन्सिक्वेंस ओवर कंफर्ट, चूज द राइट आउटकम नॉट द इजिएस्ट वे। नाउ क्रिएशन ओवर कन्फर्मिटी, innovation instead of copying. This is a very 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 important thing to understand, very important thing. What you should be creative. अब creative का मतलब है ना, लोग गलत समझ लेते हैं, ऑफिस बहुत सुंदर बना दिया, है ना, गाड़ी बहुत अच्छी खरीद ली, कपड़े बहुत अच्छे, है ना, या फिर भाई क्या। क्रिएटिव का मतलब होता है आपने कोई चीज़ अपने दिमाग में सोची थी कि ये चीज़ ऐसी बनेगी, है ना। आप यकीन मानना अगर अपने कन्विक्शन से आप उस पर लगे हुए हो ना, है ना, लगेगा। देखो स्टार्टिंग जब हम किसी भी चीज़ की करते हैं ना, तो क्या होता है कि कुछ रास्ते दिखते हैं और बहुत सारी नॉइज़ पैदा होती है, और वो नॉइज़ जो है हमें डरा भी देती है, एंटरटेन करके साइड भी कर देती है, बहुत सारे काम करती है वो जो नॉइज़ पैदा होती है। लेकिन जिसका कंसाइंस क्लियर है ना, जिसको क्लियर है कि भाई मेरे को इन सब में फंसना नहीं है, मेरे को आगे जाना है ना, वो आदमी क्या करता है, वो ये क्रिएटिविटी है, राइट। वो अपने इंटेलेक्ट को सेंटर में रख के वो जानता है मेरा लक्ष्य क्या है,
राइट। और वो जानता है सारी चीज़ों से प्रोड्यूस हो रही है ना, कोई मुझे डरा रही है, कोई मुझे खींच रही है, कोई मुझे एंटरटेन कर रही है चीज़ें, है ना, ये सारी की सारी नॉइज़ है। उसको पता है क्योंकि मैंने इसको दिमाग में सोचा है तो ये चीज़ होगी। दिस इज एक्चुअली नोन एज क्रिएटिंग समथिंग, इनोवेटिंग समथिंग इंस्टेड ऑफ कॉपिंग। कॉपिंग का मतलब तो सिंपल है, किसी ने कुछ कर दिया, अब हम एक्साइटेड हो गए, पैशनेट, यार ये तो बढ़िया पैसा कमा रहा है ना, हम भी लग जाते हैं इस काम में और हमें भी बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ज़्यादातर लोग मतलब इस तरह से करते हैं। दिस इज नोन एज कॉपिंग। सो इंस्टेड ऑफ becoming a follower or a copycat, become an innovator or a creator. Next thing is conscience over convenience, right? So conscience over convenience का मतलब है do what's right, not what's just easy. हमें कई बार पता होता है दिल से कि ये जो हम जुगाड़ लगाने वाले हैं ना, ये अभी तो लग रहा है, लेकिन अंदर से इंट्यूशन आती है कि भाई ये गड़बड़ होने वाली है, ये नहीं चलने वाला, बट हम क्या करते हैं, उस जुगाड़ को लगा देते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि जो हमारा ग्रेट ड्रीम था वो उस जुगाड़ की वजह से ही ख़राब हो गया, है ना। MVP बनाते टाइम, इनिशियल प्रोडक्ट बनाते टाइम लोग वो जुगाड़ करते हैं। अगर पूरा कन्विक्शन से, है ना, पूरा मतलब चूजिंग द राइट थिंग करके और अपन कन्वीनियंस की जगह कंसाइंस को चुन के पूरा इंटेलेक्चुअली प्रेजेंट रह के अगर हम उस प्रोडक्ट पे काम करते तो वो प्रोडक्ट एक्चुअली खुद में एक स्पार्क था जो आपको आगे तक पहुंचाता। लेकिन उसमें जुगाड़ बैठा के अपन ने मतलब ऐसे करके ये दिखा देंगे, इसकी जगह वो बोल देंगे, ये प्रेजेंटेशन में कर लेंगे, ये ऐसे ढक लेंगे, है ना। जो मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसमें अपन ने जुगाड़ लगा दिए। तो ये चीज़ें नहीं चल पाती इफ़ यू वांट टू क्रिएट समथिंग वेरी ग्रेट। सो इसमें आगे क्या बोला है अब इसके आगे वो अपनी स्टोरी बताते हैं, लेकिन ईच एंड एवरी वर्ड हैज़ गॉट ग्रेट मीनिंग for the persons who want to do something great into their entrepreneurship journey or into their business journey. My dear students, friends, looking back, I can tell you that every meaningful journey that I have taken has almost always faced the moments where my resources ran dry and my support system failed. Only thing always remained with me, the burning conviction that my bold dreams were worth the struggle. अब इसको थोड़ा सा अपन तोड़ते हैं, है ना। इन्होंने देखो, हम बोलते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। अडानी जी बोल रहे हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। अडानी जी क्या बोल रहे हैं कि ये हमेशा ध्यान रखना, रिसोर्सेज एंड कैपिटल हमेशा लिमिटेड होते हैं, चाहे वो अडानी, अंबानी या आप या मैं, कोई भी हो, राइट। इसमें साफ साफ बोला है उन्होंने कि मैंने अपने जीवन से सीखा है कि जब भी मैंने कुछ किया है ना, तो हमेशा ऐसा हुआ है कि मेरे रिसोर्सेज, है ना, रैन ड्राई, है ना, मतलब मेरे रिसोर्सेज कम पड़ गए और मेरे जितने भी टूल्स थे, जो भी रिसोर्सेज थे, वो सारी चीज़ें कम पड़ी और सारे सपोर्ट सिस्टम कि ये बहुत अच्छा मैनेजर है, ये बहुत अच्छा लीडर है, ये पॉलिटिकल लीडर हेल्प करेगा, सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम, ये बैंक हमें लोन देगा, ये आदमी हम पे इन्वेस्ट करेगा, सारे के सारे सपोर्ट सिस्टम हमेशा फेल हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा साथ में रही है ना, और जो जिसकी वजह से चीज़ें हुई हैं, उन्होंने क्या बोला है, द बर्निंग कन्विक्शंस दैट माई बोल्ड ड्रीम्स वर वर्थ द स्ट्रगल। इन्होंने सिर्फ ड्रीम वर्ड यूज़ नहीं किया, बोल्ड ड्रीम्स, क्योंकि अगर अपन देखेंगे कि पिछले 30 सालों में, पिछले 3 डेकेड्स में क्या इन्होंने बना दिया है, तो वास्तव में ईच एंड एवरी ड्रीम इज़ अ बिग एंड बोल्ड ड्रीम, राइट। और वो बोलते हैं कि मैंने जब कोई काम को उठाया तो सारे सपोर्ट सिस्टम फेल हो गए, है ना, सारे रिसोर्सेज उड़ गए, है ना, सारे टूल्स इनएफिशिएंट प्रूव हुए, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या खड़ा रहा, खड़ी रही ये चीज़ कि मेरे ड्रीम्स इतने बोल्ड हैं, इतने बड़े हैं, है ना, तो उनमें वर्थ स्ट्रगल तो लगेगी। स्ट्रगल किस चीज़ की, है ना लोग बोलते हैं 10 की जगह 22 घंटे काम, स्ट्रगल लगती है एक्सटर्नली, ये जो चीज़ें हमें डरा रही है, ये जो नॉइज़ हमें खींच रही है, इससे अलग हटके, है ना। स्ट्रगल किस चीज़ की, कि तुम्हारे ड्रीम्स इतने बड़े हैं, तुम्हारी चीज़ें इतनी बड़ी हैं, तो तुम्हारे दिमाग का जो इंटेलेक्ट है, जो उसको क्रिएट कर रहा है ना, वो हटे नहीं। अब वो क्या करेगा, वो उसको क्रिएट करेगा, चाहे कितनी भी एडवर्स कंडीशंस हैं, चाहे कितने भी और चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, चाहे कितने भी सिस्टम्स फेल हो रहे हैं जो स्टार्टिंग में प्लान किए थे। उसके आगे बोलते हैं वो, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट एनीथिंग वर्थ वाइल अचीविंग विल टेस्ट यू, है ना। दिस इज सच ए पावरफुल लाइन
कि मेरा हमेशा विश्वास रहा है कि कोई भी चीज़ अगर प्राप्त करने योग्य है ना तो वो तुम्हारी विल को टेस्ट करेगी। अगला स्टेटमेंट और ब्रूटल है, इट विल स्ट्रिप अवे योर सेफ्टी नेट्स। हम बनाते हैं ना कि भाई ये मुझे बचाएगा, और वही जो हम बात कर रहे थे, यहाँ से फंडिंग मिलेगी, यहाँ से वो मिलेगा, बट इट विल स्ट्रिप अवे, तुम्हारे सपने ज़्यादा बड़े हैं, है ना, तो इट विल स्ट्रिप अवे योर सेफ्टी नेट्स। जो हम जाल बुनते हैं ना कि भाई यहाँ से ये हमें बचाएगा, वो सब उखड़ेंगे ढंग से। चैलेंज योर अजम्पशंस। स्टार्टिंग में हम जितनी भी एजुकेटेड रिस्क प्लान करते हैं, जितने भी अजम्पशंस लेते हैं, वो सारे के सारे ढंग से उड़ने वाले हैं, है ना। ये मतलब देखा जाए ना तो मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में तो काफ़ी थ्रिलिंग वर्ड्स है ये, है ना। चैलेंज योर अजम्पशंस एंड आस्क यू टू बैक ऑन योर सेल्फ। और तुम्हें अंदर से भी आवाज़ आ जाएगी, तुम्हारे सारे रिश्तेदार बोलेंगे, सारे तुम्हारे हितैषी बोलेंगे कि भाई बस बंद कर दो, सामान बांध दो, जितना है उसको समेट लो, है ना। एंड विल आस्क यू टू बैक इट योर सेल्फ व्हेन नो वन एल्स विल, है ना। जब मतलब कोई सपोर्ट नहीं करेगा। बट देन आई हैव ऑल्सो लर्न दैट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइव्स आर नेवर बिल्ट ऑन ईजी चॉइसेस, राइट। आई थिंक दिस डू नॉट नीड एनी एक्सप्लेनेशन. They are built with comfort being surrendered in the search of meaning, right. अडानी जी ने तो क्या लाइनें आराम से बोली हैं, लेकिन each and every word has got such a golden meaning. They are built with comfort being surrendered in the search of meaning. इसका मतलब ये है कि हाँ भाई इतना पैसा है, आराम से हम लोग रह सकते हैं. एलॉन मस्क के पास भी बहुत पैसे थे कि वो आराम से $180 मिलियन में यार अच्छा खासा आदमी रिटायर कर सकता है, 5 स्टार लाइफ जी सकता है, जेट वेट खरीद के, हेलीकॉप्टर खरीद के, यार्ड खरीद के मजे से रह सकता है. बट दे सरेंडर्ड देयर कंफर्ट इन द सर्च ऑफ मीनिंग. द मीनिंग ऑफ लाइफ इज नॉट लाइक दैट कि कंफर्ट मिल जाए, मजे से सेटल हो जाए. द मीनिंग ऑफ लाइफ इज टू स्टे कॉन्शियस, right, to use your intellect, to use your intellectual creativity to create something, to serve something to this world, to this society. Next, अब इसमें बोला है मैंने हिंदी के में भी मेंशन करना चाहूँगा. असली विकास वो नहीं जो सुविधा में पले, असली विकास वो है जो संघर्ष में तपे, राइट. सो तपस्या, ऑस्टेरिटीज, दिस इज एक्चुअली द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ जर्नी. देखो सेंजुअल इन्जॉयमेंट में कोई मज़ेदारी वाली बात नहीं है ना. सेंजुअल इन्जॉयमेंट बिल्ली, कुत्ते, सूअर सब करते हैं, है ना. उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं है. गधा भी लगा पड़ा है वो कपड़े धोने में, आजकल तो वो चीज़ यूज़ नहीं होती, लेकिन बैल लगा पड़ा है, घोड़ा लगा पड़ा है ना. वो सब अपने काम में लगे पड़े हैं, उनको ट्रेन कर दिया. हाथी और शेर जो है वो बढ़िया सर्कस में वेल ट्रेंड होके अच्छे से अपना शो दिखा रहे हैं, राइट. हम वो नहीं हैं, हम इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं, है ना. एक बैंक में नौकरी लग गई, कोई सरकारी नौकरी लग गई, इनसे अपना काम नहीं चलने वाला. अपनी जो इंटेलेक्चुअल फीड है ना, जो अपनी इंटेलेक्चुअल थर्स्ट है, इंटेलेक्चुअल थर्स्ट ये है कि हम इंटेलेक्चुअल बीइंग्स हैं, हम जानवर नहीं हैं, है ना. हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जीवन में वर्थवाइल, जिससे लोगों की सेवा हो, जिससे लोगों का कुछ भला हो. जब तक हम ये नहीं करेंगे, जब तक हम सिस्टम्स क्रिएट नहीं करेंगे, आप यकीन मानना आप कभी जीवन में सेटिस्फाइड महसूस नहीं करोगे. चाहे आपको 2 वक्त की रोटी मिल रही हो, छत आपको मिल रही हो, आपका घर परिवार सब सुरक्षित हो, सब स्वस्थ हो, तब भी आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जीवन में, क्योंकि हम एक्चुअली इस चीज़ के लिए बने नहीं हैं. मतलब ये जानवरों वाला जीवन जीने के लिए, फॉलोइंग वाला. नेक्स्ट, रियल ग्रोथ हैपन्स नॉट व्हेन द पाथ इज क्लियर. अगेन अ ड्रास्टिक थिंग दैट इज सेड. रियल ग्रोथ तब नहीं होती जब रास्ता एकदम सीधा कि 4 साल 3 साल तैयारी करेंगे, फिर उसके बाद बैंक में नौकरी लग जाएगी, और फिर बैंक में नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद 10 साल बाद ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, फिर ऐसे ऐसे करके हम मैनेजर बन जाएंगे, फिर उसके बाद ये जो बच्चे इनकी बेटी की शादी हो जाएगी. ये जो क्लियर पाथ है ना, इससे कभी ग्रोथ नहीं होती. ये बार बार जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं ना, ये इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की, क्रिएटिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं. सो रियल ग्रोथ हैपन्स नॉट व्हेन द पाथ इज क्लियर, बट व्हेन यू चूज टू कीप सर्चिंग एंड वॉकिंग इवन व्हेन the destination seems beyond a reach. It is in those moments when passion becomes your guide, purpose becomes your strength, and that you begin to walk not with certainty but with faith, not because the path is visible, because the dream is. Every word, every line I am finding so powerful and so, what you can say, exciting,
राइट। तो मैं आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा और हम डिस्कशन करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि इंग्लिश की हिंदी समझा रहा हूँ मैं, है ना, वो आपको समझ में आ रही होगी, है ना। मैं इंग्लिश की हिंदी नहीं समझा रहा आपको, मतलब जो इसमें जो नेक्टर मुझे समझ में आ रहा है ना बिजनेस का, वो मैं डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। सो इसमें लिखा हुआ है बट व्हेन यू चूज, इन्होंने बोला इसमें लिखा हुआ है बट व्हेन यू चूज टू कीप सर्चिंग एंड वॉकिंग इवन व्हेन द डेस्टिनेशन सीम्स बियॉन्ड योर रीच। भाई पता है अब लग नहीं रहा है हो पाएगा, है ना, लेकिन तब भी आप चले जा रहे हो। इट इज इन दोज मोमेंट व्हेन पैशन बिकम्स योर गाइड। नहीं ये करना ही है ना, सिर्फ ये कन्विक्शन जो है अपना वो आपका गाइड बन जाता है। पर्पस बिकम्स योर स्ट्रेंथ, है ना, कि पर्पस स्ट्रांग है, मुझे ये इस दुनिया को देना था, ये मेरा पर्पस था और ये मैं ये एक स्ट्रेंथ बन जाता है। दैट यू बिगिन टू वॉक नॉट विथ सर्टेनिटी, है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमें तो लगता है भाई अडानी का क्या है, अंबानी का क्या है, तो मजे से चल ही रहे हैं, इनका तो जीवन, है ना। नहीं, सर्टेनिटी किसी के पास नहीं है ना। अडानी का बिजनेस मैं आपको दे दूंगा और आपका बिजनेस अडानी को दे दूंगा, तो आपका बिजनेस अडानी के बराबर पहुंच जाएगा और अडानी का बिजनेस आपके बराबर पहुंच जाएगा, है ना। आप बाद में समझ लेना इसको मैंने क्या बोला, है ना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इसमें, यहाँ पे जो दिया गया है ना, दैट यू बिगिन टू वॉक नॉट विथ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब आपके अंदर से भी आवाज़ नहीं आ रही कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, फटी ढंग से पड़ी है ना, बट विथ फेथ, है ना, कि होगा होगा होगा, ऐसे करके आप चल रहे हो। नॉट बिकॉज द पाथ इज विजिबल, पाथ भी नहीं दिख रहा है, बट बिकॉज द ड्रीम इज। पाथ नहीं दिख रहा है कि कैसे होगा, लेकिन आपको आपका सपना दिख रहा है, कि आपको पर्पस दिख रहा है कि मेरे को बनाना था और मैं इसको बनाऊंगा। फिर उसके बाद अडानी जी ने एक और हिंदी का मारा, वैसे पूरी इंग्लिश में दी स्पीच, क्योंकि हर महान निर्माण की नींव रखी जाती है एक ऐसे सपने से जिसे कोई देख ना सका। समझे, सम विजन दैट एनीबडी एल्स कुडंट एक्चुअली विजुअलाइज दैट, राइट। और एक ऐसे विश्वास से जिसे कोई समझ नहीं पाया। मतलब मेरे को तो भाई गूज़बम्प आ जाते हैं ऐसी बातें सुन के, ठीक है ना। हिंदी में ही अब क्या समझाऊँ उसको, है ना। एक ऐसा सपना, एक ऐसा विजन जो कोई देख नहीं सका, है ना, और एक ऐसा विश्वास, क्योंकि सपना ऐसा जो किसी ने देखा नहीं तो सबको लगता है भाई ये नहीं होने वाला, है ना। तो उस पर एक ऐसा फर्म डिटर्मिनेशन आपका जिसे कोई समझ में नहीं पाया, भाई ये इतना अड़ियल हो क्यों रहा है, इतना कुछ तो लग नहीं रहा कि हो पाएगा। अब इसके बाद में, है ना, जैसे ये जो भी हिंदी में बोला, है ना, उसके बाद में उन्होंने अपनी कहानी बताई और इसमें ये सब चीज़ें ना सच में मतलब महसूस हो रही हैं कि रियल लाइफ में जी लिया बंदे ने, इसीलिए दिखता है मतलब वर्ड्स में कन्विक्शन मेरे तो। उसके बाद वो बोलते हैं, सो लेट मी टेक यू टू द वॉक थ्रू some of my very moments in my life. My entrepreneurship journey began at the age of 16 when I left home in Ahmedabad and moved to Mumbai. तो अडानी जी एक्चुअली नॉर्मली अपने घर से चले गए थे, है ना, और टू वर्क इन अ डायमंड ट्रेडिंग बिजनेस. इट वॉज माई फर्स्ट रियल exposure to risk relationships, the power of global network. In about 3 years I was called back to Ahmedabad. तो 3 साल उन्होंने ट्रेडिंग बिजनेस किया था, इसमें वो कुछ पैसे लेके नहीं गए थे और एक्चुअली उनकी एक डील हुई थी 3 साल बाद जाके उन्होंने एक पर्सनल डील की थी, है ना. पहले तो वो किसी के अंडर ही काम कर रहे थे, 3 साल बाद मतलब जब वो 19 साल के थे तो उनकी एक डील हुई थी जिसमें उन्होंने एक मतलब कुछ हीरो को या एक हीरे को उन्होंने बेचा था 10,000 रुपये में. इसमें इन्होंने नहीं बोला लेकिन मुझे पता है ये स्टोरी, है ना. और फिर उसके बाद उनको घर से कॉल आ गया था कि यार हमारे जो भाई है उसका जो पॉलीमर फैक्ट्री है उसके बिज़नेस को वो हेल्प करें. सो इट वॉज हियर दैट आई फर्स्ट अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्केल, लॉजिस्टिक एंड एंड टू एंड सप्लाई चेन्स, है ना. ये सब चीज़ें उन्होंने अपने बिजनेस में सीखी वहाँ पर, जो पॉलीमर बिजनेस उन्होंने अपने भाई के साथ ज्वाइन किया था. दीज इनसाइट्स वुड गो ऑन टू शेप माई एंटायर बिजनेस अप्रोच, टू बिजनेस. तो बाद में एक्चुअली जितने भी बिजनेस उन्होंने किए थे ना, इसमें ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट थी. क्या? स्केलिंग, लॉजिस्टिक्स और एंड टू एंड सप्लाई चेन, जो कि उन्होंने अपने भाई के बिजनेस में सीखी थी, राइट. देन केम आउट the national transformation that put India on the different growth trajectory, and India began to liberalize under the Prime Minister Shri Rajiv Gandhi and Narasimha Rao. I saw a once in a generation opportunity unfolding it what until then had most been supply constant market. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते. देखिए, जैसे अब राखी का सीज़न आ रहा है तो अब बिकेंगे ना राखी, है ना. रंग कब बिकेंगे? होली से जस्ट पहले. तो अपने को ये समझना पड़ेगा बार बार कि चीज़ों
का फ्लो क्या है अपने को देखनी पड़ेंगी। जैसे अभी एआई का फ्लो चल रहा है ना, इससे पहले ब्लॉकचेन का था। तो हमें गवर्नमेंट, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर और सब लोग जितने भी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो बोलते हैं कि आप इंडस्ट्री का और मेनली गवर्नमेंट का फ्लो समझो। जैसे इन्होंने यहाँ पर ये बहुत अच्छा बताया, और अडानी जी इस चीज़ पे बहुत प्रिंसिपली चलते हैं कि गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है। गवर्नमेंट सोलर प्लांट लगाना चाह रही है, गवर्नमेंट आर्म फोर्स में करना चाह रही है, गवर्नमेंट जो है वो जो झुग्गी झोपड़ियाँ धारावी की उनको उठाना चाह रही है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं चीज़, क्योंकि गवर्नमेंट जिस फ्लो में जाना चाह रही है उस फ्लो में अगर अपन उसका फ्लो समझ जाएंगे तो हम वो बहती धारा में हम लोग भी एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, राइट। जैसे कि सर्दियों के मौसम में कुछ चीज़ें बिकती हैं। अब बरसात के सीज़न में तो कोई क्रीम नहीं खरीदेगा ना, लेकिन सर्दियों के मौसम में ज़्यादा लोग क्रीम खरीदेंगे कंपैरेटिवली, है ना। गर्मियों में लोग फ्रिज ज़्यादा खरीदेंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट एक्चुअली है जो हमें सप्लाई करना चाहिए गवर्नमेंट के फ्लो को समझते हुए। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में उस टाइम पे जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री थी, इंडिया की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्ड नेशनली ट्रांसफॉर्म करना चाह रही थी। सो आई सॉ वंस इन अ जनरेशन अपॉर्चुनिटी अनफोल्डिंग इट व्हाट अंटिल देन हैड मोस्टली बीन सप्लाई कंस्ट्रेंट। तो मैंने उस टाइम पे वंस इन ए जनरेशन, है ना, मतलब 50 साल के में जो एक जनरेशन में जो एक अपॉर्चुनिटी आती है। अपॉर्चुनिटी क्या थी कि गवर्नमेंट किस तरफ रुख कर रही है वो मैंने समझ लिया, ऐसा वो बोल रहे हैं। आई मेड अ मैसिव बेट एंड स्टेप इनटू अ ट्रेडिंग बिजनेस विद द एम ऑफ बिल्डिंग इंडिया। तो उन्होंने एक ट्रेडिंग बिजनेस डेवलप करने का चालू किया। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग हाउस उन्होंने डेवलप किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की हवा वो समझ गए थे कि गवर्नमेंट अब इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। सो वी डिड इट इन अ मैटर ऑफ जस्ट 3 years, सिर्फ 3 सालों के अंदर कर दिखाया। और 1994 में एट द एज ऑफ 32 आई हैड टेकन द कंपनी टू पब्लिक, है ना। उसके शेयर्स वगैरह सब आ गए थे। टुडे द कंपनी इज नोन एंड वेरी वेरी वेल नोन कंपनी, एंड द नेम ऑफ द कंपनी इज अडानी एंटरप्राइजेस। जो अडानी की मेन कंपनी है वो उसको पब्लिक ले गए। बट इवन विद द सक्सेस इन 1994 आई हैड रियलाइजेशन दैट आई डिड नॉट ओन एनी फिजिकल एसेट। अब यहाँ पर उनके दिमाग में चला कि भैया यार सब कुछ है, ये तो यार अपना कुछ हाथ में नहीं आ रहा, मतलब फिजिकल एसेट नहीं है, कोई बिल्डिंग कोई कुछ हाथ में नहीं है। तो यहाँ से अडानी जी को हमारे चढ़ी कि भाई अब जो है ना फिजिकल चीज़ें, अब तो देख ही रहे हैं हम क्या क्या फिजिकल एसेट्स हाथ में है। लेकिन यहाँ पे उनको समझ में आया 1994 में कि फिजिकल एसेट्स यार अपने हाथ में होने चाहिए, है ना। तो I had realization that I did not own any physical asset in a country at the start of her infrastructure revolution। फिर से उन्होंने देखा कि कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर रेवोल्यूशन आ रहा है ना। हमें बार बार इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि कंट्री में कौन से रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, गवर्नमेंट का इंडस्ट्री का रुख किस तरफ है। इट फेल्ट टू मी लाइक एन अपॉर्चुनिटी वेटिंग टू बी करेक्टेड, राइट। दिस इज सच नाइस framing of words. I therefore decided then that my next step would not be just about trading. It would be about building the infrastructures and participating in India's growth story. But when I first announced the intention of building a port, most of people thought I lost my mind. Again a courageous story to be started. तो हमारे अडानी जी ने बोला कि अब हम पोर्ट बनाएंगे, राइट। और पोर्ट सब जानते हैं, आज मुंद्रा पोर्ट, है ना, वो बनाने की उन्होंने बात रखी। आज की तारीख में तो उनके पास बहुत सारे पोर्ट हैं, लेकिन उन्होंने पोर्ट बनाने की बात की, राइट। तो ज़्यादातर लोगों को लगा कि मैं पागल हो चुका हूँ, ऐसा अडानी जी ने बोला। तो वो रीज़न क्या था ऐसा बोलने का? नॉट जस्ट बिकॉज आई हैड नेवर लेड ए सिंगल ब्रिक इन माई लाइफ। इसलिए नहीं कि मैंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था, ये तो सही बात है भाई, आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और आप पोर्ट बनाने की बात कर रहे हो, इसलिए नहीं। बट बिकॉज आई चोज टू बिल्ड द पोर्ट इन मुंद्रा, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट मार्शलैंड इन द कच्छ रीजन। मार्शलैंड का मतलब होता है जमीन एक्चुअली पानी के अंदर है, वो जमीन एग्जिस्ट ही नहीं करती। I still recall that when I presented the idea, some of the banker laughed and asked, है ना, बैंकर्स हंस रहे थे और बोल रहे थे, अडानी जी, है ना, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ऐसी लैंड को फाइनेंस करें जो कि खुद ही पानी के अंदर है, मतलब जो लैंड ही एग्जिस्ट नहीं करती उसको आप फाइनेंस करने की बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो एक बोली है ना चीज़, वो मेरे को बहुत पावरफुल लगी। उन्होंने कहा एंड दे वर नॉट रॉन्ग, वो जो हंस रहे थे वो ठीक थे, वो अपनी जगह ठीक थे। मुंद्रा हैज़ नो एक्सेस टू इंडस्ट्री, नो प्रेसिडेंट, है ना, मतलब कुछ भी चीज़ें वहाँ पर थी नहीं, राइट। लेकिन इन्होंने अपने दिमाग में कैलकुलेट कर लिया था कि यार ये ज्योग्राफिकली बहुत अच्छी पोजीशन पे है ना, और ये आगे जाके बहुत ज़बरदस्त चीज़ बन सकती है। लेकिन सब लोगों ने कहा कि भाई अडानी जी तुम पागल हो चुके हो।
and that is precisely where my philosophy of conviction over caution came into play. ये again such powerful words to be understood. यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर फिर से मेरी फिलॉसफी आई है ना, किस चीज़ की, कि कन्विक्शन ओवर कॉशन, राइट, कि जो अपने कन्विक्शन आ रहा है, एक फर्म डिटर्मिनेशन आ रहा है कि यार ये करना ही चाहिए अपने को, है ना, ये जो इससे रिस्क टेकिंग एपेटाइट, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी डेवलप होती है एक्चुअली, है ना, जब कन्विक्शन आपका स्ट्रांग होता है ना। और कन्विक्शन कैसे स्ट्रांग होता है, जब आप बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते हो, जब अपने ड्रीम के बारे में डीप डाइव करते हो, रोज़ के बारे में सोचते हो ये बनना चाहिए, और उसको बार बार इमेजिन करते हो, बार बार विजुलाइज करते हो, तो आपके अंदर कन्विक्शन डेवलप हो जाता है। तो कन्विक्शन ओवर कॉशन, कॉशन का मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, तो जो होगा हो जाएगा, अभी कन्विक्शन है, इसको तो करना ही है, राइट। Conviction over caution came into play because my convictions were not about asking the bankers to fund the piece of land. I was asking them to fund the possibility no one had explored. Right? Again, so wonderful to actually understand. तो इसमें क्या है, वो बोल रहे हैं मिस्टर अडानी कि यहाँ पर बात ये नहीं थी कि मैं उनको कन्विंस कर रहा हूँ कि भैया एक पीस ऑफ लैंड को तुम लोन दे दो, इसको खरीदने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए मुझे तुम लोन दे दो। नहीं, बात ये थी मैं उनको फंड करवा रहा था उस पॉसिबिलिटी पर जो किसी ने अब तक देखी नहीं थी, जो अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं की थी, वो पॉसिबिलिटी को, वो समझाने की मैं उनको कोशिश कर रहा था, राइट। सो इसके बाद इन्होंने एक लाइन बोली, अगेन वही वाली बात, मैप विल ओनली टेक, अब वो जो पुरानी लाइन बोली थी ना उसको अब एज डायलॉग है यूज़ किया जा रहा है, मैप विल ओनली टेक यू वेयर समबडी, अगेन दोबारा बोलता हूँ, अब ये वापस से जो लाइन स्टार्टिंग में बोली थी, है ना, उसी लाइन को यहाँ पर यूज़ किया गया है। मैप विल ओनली टेक यू वेयर समवन हैज़ ऑलरेडी बीन, बट टू बिल्ड समथिंग ट्रूली न्यू you do not need a map, you need a compass that points to the possibilities, है ना। फिर से वो लाइन जो स्टार्टिंग में कही थी इन्होंने, उसी को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, एक नए उसमें एक नया इन्होंने एंगल भी जोड़ा है कि मैप तुम्हें वहाँ तक ले जाएगा जहाँ पर लोग ऑलरेडी पहुँचे हुए हैं, लेकिन अगर तुम्हें सच में कुछ नया करना है तो तुम्हें मैप की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कंपास की ज़रूरत है। किसकी कंपास की ज़रूरत? वो कन्विक्शन का कंपास होता है ना, जो हमेशा पॉइंट करता है, नहीं करना है ना, तो वो आपको पॉसिबिलिटीज़, मतलब ये हो सकता है ना, हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, उसकी तरफ लेके जाता है। उसके बाद बहुत ज़बरदस्त लाइन बोली इसमें, दिशाएं केवल वहाँ तक ले जाती हैं जहाँ कदमों के निशान पहले से हों, लेकिन दृष्टि वहाँ ले जाती है जहाँ किसी की कल्पना भी ना पहुँची हो, राइट। सो ये अपनी विजन की पावर के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई डायरेक्शन जहाँ पर ऑलरेडी दी गई है वो तो वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ तक ऑलरेडी लोगों ने किया हुआ है, वही फॉलोइंग वाली बात है। लेकिन विजन, द पावर ऑफ विजन टेक्स यू वेयर जहाँ किसी ने इमेजिन भी नहीं किया है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं, एंड माई कंपास ऑफ कन्विक्शन पॉइंटेड मी टू मुद्रा टुडे, दैट मार्शलैंड, वो जो पानी में भीगी हुई लैंड थी, इज इंडियाज लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट। अपन ये कल्पना भी नहीं कर सकते एक्चुअली कि लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट को ओन करने का मतलब क्या होता है। एंड मुद्रा हैज़ गॉन टू बिकम द न्यूक्लियस, राइट, दैट एंकर्स आवर नेटवर्क ऑफ 21 पोर्ट्स। उसके बाद इन्होंने 20 और पोर्ट डेवलप किए नेशनली एंड इंटरनेशनली। उसके ऊपर भी एक उसमें आगे बहुत अच्छा बोला है, मैं आपको बताऊंगा, है ना। 21 पोर्ट्स एंड टर्मिनल स्प्रेड अक्रॉस 17 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल लोकेशन। Adani Ports handles nearly 30% of India's cargo and also powers India's industrial special economic zone spanning over 40,000 acres of land. Looking back, I can tell you that ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको ध्यान से सुनना, फिर हम इसको और दोबारा डिस्कशन में लेके आएंगे। Looking back, I can tell you that the first project is always the hardest because it demands not just the skill but belief. But once first impossible dream is brought to life, something shifts, right? You stop asking what shifts, right? इसमें बोला है कि जो तुम्हारे किसी भी चीज़ का जो फर्स्ट वो जो होता है ना प्रोजेक्ट, वो बहुत हार्ड होता है ना, क्योंकि उसमें स्किल नहीं, बिलीव तुम्हारा टेस्ट होता है, राइट। इट्स नॉट अबाउट स्किल, इट्स अबाउट बिलीव दैट इज एक्चुअली टेस्टेड, राइट। लेकिन वो जब इम्पॉसिबल ड्रीम जब आप
कर देते हो, जैसे उन्होंने एक पोर्ट डेवलप किया उसके पीछे 20 पोर्ट और बना लिए उन्होंने, तो फिर कुछ शिफ्ट हो जाता है ना। क्या शिफ्ट हो जाता है? यू स्टॉप आस्किंग कैन इट बी डन एंड स्टार्ट आस्किंग व्हाट एल्स इज वेटिंग टू बी बिल्ट। मेरे को ये लाइन सुन के बहुत तगड़े गूज़बम्स आए थे, है ना। ये तो मैं इतना उछल उछल के बता रहा हूँ, लेकिन ये लाइनें नॉर्मली कही गई हैं, लेकिन अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप में है तो वो एक्चुअली इनका वेटेज समझ सकता है, राइट। सो आप ये पूछना बंद कर देते हैं, है ना, जब एक चीज़ आप अचीव कर लेते हो ना, जो उसका एक आपने पहला जो लैंडमार्क रख दिया, उसके बाद क्या चेंज आता है, क्या चीज़ शिफ्ट हो जाती है, आपके माइंडसेट में चीज़ शिफ्ट हो जाती है। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि क्या ये हो सकता है, क्या ये नहीं हो सकता, ये प्रश्न आपके दिमाग में नहीं आता, और आप ये पूछना, अब प्रश्न क्या आता है कि अब ऐसा क्या क्या है जो मैं बिल्ड कर सकता हूँ, राइट। सो वेरी पावरफुल लाइन। उसके बाद फिर हिंदी में बोला गया, जब दुनिया कहे कि ये संभव नहीं है, वहीं से इतिहास रचने की कहानी शुरू होती है। एक्चुअली ये शेर व शायरी भी नहीं है, राइट, बट ये लाइन्स हैं, सम वेरी पावरफुल लाइन्स। जब दुनिया कहे कि ये संभव नहीं है, वहीं से तो इतिहास रचने की कहानी शुरू होती है, राइट। अभी अपन हाँ, so for me Mundra became the start of the journey that shaped Adani Group, where complexity was not my challenge, it was my calling। मतलब एक्चुअली पोर्ट डेवलप करना अपने आप में, वो भी बिना कोई पास्ट एक्सपीरियंस हुए, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, राइट। पूरा इंटरनेशनल ट्रेड, फिर वहाँ पर पूरा वो डेवलप करना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत मुश्किल है बनाना, राइट। और ये कोई अपन घर बनाते हैं उसमें हमारे क्या हालत होती है वो हमें पता है, राइट। और ये पोर्ट बना रहे हैं, राइट। सो इसमें कितना ज़बरदस्त, मतलब एक्चुअली क्या है ना, बहुत कामनेस से जो बातें कही गई ना, ये बहुत पावरफुल लाइन्स हैं। इससे पता लगता है मतलब वाई दैट मैन इज़ देयर ऑन दैट पोजीशन, राइट। सो बात ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें ये वर्ड्स यूज़ किए गए ना, दैट वेयर द कॉम्प्लेक्सिटी वॉज नॉट माई चैलेंज, इट वॉज माई कॉलिंग। मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ वो फेस करने वाले हैं इन सबको बनाने में और इन सबको रन करने में, ये चैलेंज नहीं उनके लिए, ये मेरी कॉलिंग है। मतलब वो खुद ही उसको बुला रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हो जीवन में, है ना। एक्चुअली यार लाइफ में कुछ थ्राइविंग होना चाहिए, है ना। अ कॉलिंग वेयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉज नॉट द एक्सेप्शन, इट वॉज द प्रिंसिपल। दैट कॉन्फिडेंस लेड मी नेक्स्ट टू क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब एक तो होता भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, एक कह रहे हैं अब ये करना है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ है इसको अपन ऐसे ऐसे करके झेलेंगे, और जो झेलने में जिसको मज़ा आ रहा है भाई, लड़ने में जिसको मज़ा आ रहा है, ठीक है ना, लाइफ को, मतलब एक्चुअली सारी लड़ाई जो है ना, वो आपने एक पॉइंट रखा, आपने एक माइंडसेट रखा, और अब चीज़ें होती हुई दिख नहीं रही हैं। अब सारे के सारे सपोर्ट, अब सारे बैंक, सारे इन्वेस्टर, सब सपोर्ट मैनेजर सब भाग रहे हैं सबकी फटी पड़ी है, लेकिन वहाँ पे आप, है ना, अपने कन्विक्शन से लगे पड़े हो। इस चीज़ की एक्चुअली टेस्टिंग होती है। तो मेन कॉम्प्लेक्सिटी यही है एक्चुअली बिजनेस की, राइट। तो उसको वो बोल रहे हैं कि ये मेरा चैलेंज नहीं था, ये तो मेरी कॉलिंग थी, राइट। तो अपन मुद्रा पोर्ट तक का इस वीडियो में करते हैं, फिर इसके बाद जो क्वींस आइलैंड ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद जो खावड़ा है, जो 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है इन लोगों ने, है ना, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉसिबल। फिर धारावी प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो एंडिंग है, फिर हम उसको आगे की सीरीज़ में लेके चलेंगे, राइट।